तो चलिए आइए देखते हैं कि फोल्डर बनाया जाएगा। फोल्डर अलग अलग तरीके से बनाया जा सकता है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग तरीके भी बताएंगे फोल्डर बनाने के। सबसे पहला तरीका, आपको ये बात पता है कि हमारा जो भी फाइल फोल्डर या कुछ भी जो बनेगा या जो रहेगा वो हमारे स्टोरेज डिवाइस में स्टोर होता है यानी सेव होता है। और हमारा जो स्टोरेज डिवाइस दिखाई देता है वो दिस पीसी के अंदर दिखाई देता है। अगर आपके पास विंडोज 10 और विंडोज 11 है तो, लेकिन अगर आपके पास विंडोज 7 है तो इसी का नाम कंप्यूटर बोल देता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या किए, दिस पीसी को जैसे ही खोले तो इसमें हमको अलग अलग ड्राइव दिखाई दे रहा है। जैसे ड्राइव सी मतलब लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, और ये हमारा दिखाई दे रहा है ई, यानी हमारा 3 अलग अलग क्या है ड्राइव्स बटे हुए हैं, ठीक है। अब आपको इसी में कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, मान लीजिए आपको डी ड्राइव में बनाना है तो डी ड्राइव पे डबल क्लिक करके क्या कर लीजिए, खोल लीजिए। जैसे ही आप डी ड्राइव पे डबल क्लिक करके खोलेंगे तो यहां पे कुछ ऑप्शंस क्या होंगे, दिखाई देंगे। अब इस ऑप्शंस के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं, इस विंडो के बारे में। अब पता है कि इसको जो बोलते हैं हम क्लोज बटन बोलते हैं, अगर इस पे दाबेंगे तो वो ये विंडो यानी हमारा फाइल एक्सप्लोरर बंद हो जाएगा। ये जो होता है वो मैक्सिमाइज और रिस्टोर होता है, मतलब अगर इस पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा छोटे साइज में, और इसी पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा बड़े साइज में। ये होता है मिनिमाइज, अगर इस पे क्लिक कर देंगे तो यहां से हट के और यहां पे दिखाई देगा, जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। इस एरिया को हम बोलते हैं टाइटल बार, जहां पे हमारा क्या होता है, डिटेल दिखाई देता है कि क्या खुला हुआ है। इस छोटे एरिया को हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, वो एरिया जहां पे हम क्विक यानी तुरंत एक्सेस पा सकते हैं उसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। जस्ट उसके नीचे ये होता है फाइल मेनू, और ये होम, शेयर, व्यू और ड्राइव टूल्स, ये 4 टैब है। फाइल को छोड़ के बाकी जो दिखाई देता है इसको हम टैब बोलते हैं। अब जस्ट उसके नीचे ये देखिएगा कि ये एक पट्टी टाइप का दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं रिबन। रिबन के अंदर जो होता है ना, जिस भी टैब पे क्लिक करेंगे उसके अंदर का डेटा दे, जैसे होम टैब में इसका, शेयर टैब में इसका, व्यू टैब में इसका, ड्राइव टूल्स में इसका, यानी जिस भी टैब पे लेंगे उसके अंदर जो भी ऑप्शंस होंगे वो आपको इसी रिबन के अंदर दिखाई देगा। ठीक है। अब इधर देखिएगा तो अलग अलग चीज आपको दिखाई दे रहा है जिसको नेविगेशन पेन बोलते हैं। दिस पीसी वाले टॉपिक में आपको बता रखे थे। फोल्डर कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये रिबन हमेशा दिखाई देता है क्या, तो नहीं, ये रिबन हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी छुपा हुआ भी रहेगा। कैसे, तो जब आप अपने किसी भी टैब पे राइट बटन क्लिक करिएगा ना तो यहाँ पे एक ऑप्शन देगा मिनिमाइज द रिबन, जैसे ही इस पे क्लिक कर दीजिएगा तो रिबन क्या हो जाएगा, छुप जाएगा। अब अगर आपको क्या करना है कि कोई भी टैब पे क्लिक करेंगे ना तो उसके अंदर जो भी ऑप्शंस है वो दिखाई देगा, यानी उतने देर के लिए रिबन खुलेगा, लेकिन जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे फिर से रिबन क्या हो गया, छुप गया। लेकिन फिर से जैसे ही किसी दूसरे टैब पे क्लिक करिए, रिबन खुला, बाहर क्लिक करिए, रिबन क्या हो गया, छुप गया। कोई दिक्कत है। अब हम क्या करेंगे, चाहते हैं कि रिबन हमेशा दिखाई देता रहे, तो टैब पे हम यहां से राइट क्लिक करेंगे, ये बाहर क्लिक करते हैं, टैब पे राइट क्लिक करेंगे और यहां से मिनिमाइज द रिबन को क्या कर दिए, अनचेक, मतलब चेक कर दिए। जैसे ही हम यहाँ पे क्या किए जी, मिनिमाइज द रिबन को हम यहां से राइट क्लिक करेंगे और चेक करेंगे तो छुपेगा, और राइट क्लिक करके यहाँ पे अनचेक कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। वैसे एक और भी तरीका है कि अगर आप यहां से एरो पे क्लिक कर लेंगे तो ये हमारा छुप जाएगा, और फिर यहां से क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ठीक है। तो ये बताए कि रिबन कैसे छुपाएंगे, रिबन कैसे लाएंगे, क्योंकि इसका काम था ये जानना है, इसी से काम हो पाएगा, इसलिए ये बताना क्या है, जरूरी। अब बढ़ते हैं आगे। यहां पे क्या है कि जब फोल्डर बनाना होगा तो आपको होम टैब पे आना होगा। होम टैब पे आने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा न्यू ग्रुप, ये अलग अलग ग्रुप है, यहां से लेके यहां तक क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये लाइन से लेके ये लाइन तक ऑर्गेनाइज ग्रुप, ये लाइन से ये लाइन तक लेके न्यू ग्रुप, ये लाइन से ये लाइन तक ओपन ग्रुप, ये लाइन से ये लाइन तक सेलेक्ट ग्रुप। अब आपको होम टैब के न्यू ग्रुप के न्यू फोल्डर पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो देखिएगा कि एक फोल्डर बन के क्या हो गया, तैयार हो गया, जिसका नाम दिखाई दे रहा है न्यू फोल्डर 2। आपको एक बात बता दें कि जब भी आप कभी भी एक नया फोल्डर बनाएंगे तो उसका नाम जो होता है ना वो होता है न्यू फोल्डर, लेकिन ऑलरेडी यहां पे एक न्यू फोल्डर जो है वो बना हुआ है, तो अगला जो फोल्डर आएगा उसका नाम क्या होगा, न्यू फोल्डर 2। अभी ये जो आपका नाम है ना ये एडिटेबल मोड में है, यानी अभी इसको बदला जा सकता है। बदलने का क्या मतलब कि अगर आप कीबोर्ड लेके कोई भी बटन दबाएंगे, जैसे मान लो 143, तो जैसे ही हम बटन दबाएंगे तो वो क्या हो गया, चेंज। और इंटर बटन दबाइए, ये आपका क्या हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा, और उस नाम से जो नाम आप डाले हैं। लेकिन फिर जैसे ही हम यहां से न्यू फोल्डर पे क्लिक करेंगे एक और बना न्यू फोल्डर 2। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा, सर न्यू फोल्डर 2 अभी बना था, दोबारा कैसे आ गया। अरे भाई, हम बदल
नाम जब बदल दिए तो वो तो देख ही नहीं रहा है कि इस नाम का कोई है, तो उसको लग रहा है नहीं है इस नाम का, तो फिर आएगा न्यू फोल्डर 2। अभी भी एडिटेबल मोड में, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं ये ऐसे ही रहे, हम कुछ नहीं लिखे, तो इंटर दाब दीजिए या बाहर क्लिक कर दीजिए, यही हो गया। लेकिन अब जब हम क्लिक करेंगे तो देखिएगा क्या होगा जी, न्यू फोल्डर 3 आ गया। समझ रहे हो ना? मतलब क्या कि जब भी हम यहाँ पे बनाएंगे तो पहला न्यू फोल्डर, अगला न्यू फोल्डर 2, न्यू फोल्डर 3, न्यू फोल्डर 4, ऐसे वैसे आगे हमारा जाते जाएगा। और जब भी फोल्डर बनेगा तो एडिटेबल मोड में इसका नाम रहेगा, आप अगर बदलना चाहते हैं तो बदल दीजिए। कुछ बच्चा सब बकलोल किस्म का होता है, वो सब क्या करेगा ना कि यहाँ एक बार क्लिक करेगा माउस से, फिर ऐसे बैक स्पेस बटन दाब के हटाएगा, और फिर कुछ भी लिखना होगा तो क्या करेगा, ऐसे लिखेगा और फिर इंटर करेगा। कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी आप नया फोल्डर बनाते हैं ना तो आपका नाम पूरा सेलेक्ट रहता है, यानी एडिटेबल मोड में ही सेलेक्ट रहता है। आप कुछ भी लिखिए क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये था फोल्डर कैसे बनाएंगे तरीका एक, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ, और भी तरीका आपको जानना है कि कैसे फोल्डर बनाया जाता है। चलिए इसके लिए क्या करेंगे आगे कि अब एक और फोल्डर बनाने का तरीका हम क्या करेंगे कि अपने क्विक एक्सेस एरिया में यहाँ पे पीला कलर का एक आइकन दे रहा है ना, ये न्यू फोल्डर का, जैसे ही क्लिक करेंगे तो दिखेगा एक नया फोल्डर बन गया कि नहीं बन गया। नहीं समझे? बाहर क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर 3, जैसे ही यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे तो देखिए न्यू फोल्डर 4 बन गया ना। यानी हम क्विक एक्सेस एरिया से न्यू फोल्डर नाम के ऑप्शन पे क्लिक करके एक नया फोल्डर बनाना हुआ तो बना सकते हैं। ओके, अगला क्या है, तो अगला एक और तरीका है नया फोल्डर बनाने का, ध्यान से सुनिए कैसे। उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम अपने होम टैब के न्यू ग्रुप के न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, और न्यू आइटम पे क्लिक करने के बाद यहां से फोल्डर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फोल्डर पे क्लिक करेंगे फिर फोल्डर बन गया, आप इसका नाम बदलना है तो बदलिए, नहीं बदलना है तो बाहर क्लिक कर दीजिए। ये एक और भी तरीका है, यानी न्यू फोल्डर या फिर न्यू आइटम। आइटम के अंदर बहुत सारा चीज होता है अलग अलग, देखिए ना, लेकिन हमको क्या बनाना है, फोल्डर बनाना है, इसलिए हम क्या बनाए, फोल्डर। 3 तरीका बताएं, लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी जानना है ना, बहुत ज्यादा जानेंगे हम लोग। अब क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद यहां से न्यू पे जाएंगे। ऐसे देखिए आप लोग राइट क्लिक करिए, खाली खाली जगह पे, किसी भी आइकन पे राइट क्लिक मत कर देना, ठीक है? आप क्या करेंगे, जैसे इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे तो अलग चीज खुलेगा, तो इसलिए बोलते हैं खाली जगह पे आप राइट क्लिक करिए और न्यू पे आइए। जैसे ही न्यू पे आएंगे तो यहाँ पे फोल्डर दे रहा है, क्लिक करिए, देखिए एक और फोल्डर क्या हो गया, बन गया। तो ऐसे भी आप फोल्डर बनाना चाहते हैं तो फोल्डर को बना सकते हैं। तो ये कौवा नंबर तरीका आपका चौथा नंबर। पहला आप यहां से, दूसरा आप यहां से, तीसरा आप न्यू आइटम से, चौथा आप राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन एक और भी तरीका है फोल्डर बनाने का, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट। क्या है जी? शॉर्टकट। अगर आपको लगता है कि शॉर्टकट से धाए देना, एकदम तुरंत फोल्डर बना देना है, तो सिंपल है, आप अपने कीबोर्ड से क्या करिए, कंट्रोल बटन दाबिए, शिफ्ट बटन दाबिए और एन दाबिए। जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट एन दाबेंगे तो भी फोल्डर क्या हो जाएगा, आपका बन जाएगा। और इस तरीके से भी फोल्डर आप बनाना हुआ तो बना सकते। 5 तरीका बताएं फोल्डर कैसे बनाते हैं, एक भी भूलना नहीं है, ठीक है? तो इन 5 तरीके से फोल्डर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। लेकिन अगर यही फोल्डर आप यहां किसी ड्राइव के अंदर नहीं, यहां डेस्कटॉप पे बनाएंगे, तो यहां पे इन 5 तरीकों का उपयोग नहीं कर पाएंगे। यहां पे क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करके न्यू पे जाके और फोल्डर पे क्लिक करके बना सकते हैं, यहां पे बन गया। दूसरा कि आप कंट्रोल शिफ्ट एन करके बना सकते हैं। ये 2 ऑप्शन आपके पास होते हैं जिससे आप फोल्डर क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप सोचेंगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं? क्योंकि जो रिबन आता है, यानी होम टैब का देखिएगा कि जो हमारा होम टैब पे क्लिक करने पे रिबन दिखाई देता है, उसमें न्यू फोल्डर ऑप्शन और न्यू आइटम देता है, वो दोनों तो यहाँ पे है नहीं। उसके अलावा क्विक एक्सेस टूलबार है नहीं, यानी 3 ऑप्शन नहीं है, 2 ही बचा, एक राइट क्लिक करके और दूसरा क्या बचा कि शॉर्टकट मेनू से बना सकते हैं। तो ये 5 तरीके थे जिससे हम फोल्डर को बना सकते हैं। अब आप चलिए थोड़ा सा कहां पे, दिस पीसी में, और आप यहां पे डी ड्राइव खोल लीजिए। अब यहां पे जब आप देखेंगे तो ये सब फोल्डर है। अब इनके आइकन्स को आप देखिए तो एक जैसा है, पीला कलर में है। और याद होगा जब आपको आइकन टॉपिक पढ़ाए थे तो बताए थे कि जब भी हमारा फोल्डर बनता है या जो भी हमारा फोल्डर होता है, उसका बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है वो पीला कलर का आता है, और इसी तरीके से वो दिखाई देगा जैसा कि अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, दिखाई दे रहा है। यानी जो फोल्डर आइकन पढ़े थे वो एग्जैक्ट एकदम सही था, क्योंकि वैसा ही यहाँ पे काम हो रहा है। तो यही टॉपिक था कि फोल्डर कैसे बनाया जाएगा। अलग अलग तरीके से हमने आपको बताएं फोल्डर बनाने के लिए। तो ये था आज का क्लास जिसमें हम लोग ये समझे कि फोल्डर को कैसे बनाएंगे, ठीक है?
अब बढ़ेंगे हम अगले क्लास में किसी अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।